गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कम बैक आवर चैनल इन K2IAS। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 19, 20, 21 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22। तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 21A क्या कहता है। अनुच्छेद 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। देखिए, कभी भी जब A, B कुछ भी जुड़ा होता है, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है। जब भी आप देखते हैं जितने भी ये क्लॉज और सब क्लॉज मैंने बताया है, ये सारे जो होते हैं, तो या इससे पता चलता है कि ये मूल संविधान में नहीं है, ये संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। तो आप देखेंगे कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और उसी के द्वारा इस शिक्षा के अधिकार को जोड़ा जाता है। तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। कितने से कितने तक? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी गार्जियंस की यानी कि पेरेंट्स की होगी। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। निवारक नजरबंदी और मनमानी गिरफ्तारी से क्या करता है? संरक्षण करता है। ये फिर क्या कहता है? देखिए, इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने जाएंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे एवं मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। यहाँ पे इसे समझिएगा, कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद का वकील करने का अधिकार होगा। यानी कि ये कह रहा है, जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, उसे आप बताएंगे कि किस लिए, क्यों गिरफ्तार किए हैं। और अगर मान लीजिएगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, जो वकील करने की उनके पास हैसियत नहीं होती है, वो वकील नहीं कर सकते हैं, उसको फीस उसकी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तो इसके लिए कहा गया है कि मनपसंद वकील से परामर्श का अधिकार होगा। तो ये मनपसंद, जाहिर सी बात है, तो मनपसंद ये गवर्नमेंट देगी। ये सरकारी वकील होते हैं और उसे मुहैया करवाता है कौन? तो गवर्नमेंट। उस व्यक्ति के लिए गवर्नमेंट वो वकील देगी। लेकिन आप देखते हैं ऐसे वकील अक्सर केस हार जाया करते हैं, क्योंकि जब सरकार से कोई वेतन मिलता है तो उसमें होता यह है कि वो अपना 100% कभी भी उस केस में नहीं देते हैं और बहुत नॉर्मल तरीके से वो केस को लड़ते हैं। और अक्सर आप देखते हैं जो प्राइवेट वकील होता है वो केस जीत जाता है, क्योंकि वो हैवी फीस लेता है और उसके एवज में उसे गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सरकारी वकील होगा और मनपसंद जैसा भी वकील वो चाह रहा है व्यक्ति, वैसा वकील मिलेगा। लेकिन वो अक्सर मैंने कहा ना कि 100%। साथ ही आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को या उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। 24 घंटे के अंदर किसके सामने? निकटतम, जो भी पास होगा, निकटतम होगा, उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा। और उसमें यात्रा का, और आप देखेंगे जैसे कि अवकाश है, आज किसी को गिरफ्तार किया गया, मान लीजिएगा सैटरडे है, तो संडे की छुट्टी का अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाएगा। और उसके अलावा जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है उस वहां से वहां तक जाने में जो भी समय लगा है उस समय को नहीं जोड़ा जाएगा। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर, यानी कि इन दो चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर आगे क्या कहता है आप इसी को देखिएगा। तो ये कहता है इसमें, लेकिन 2 तरह के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। कितने तरह के लोगों को? तो 2 तरह के लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। वो 2 कौन कौन से, आइए देखते हैं। शत्रु अन्य देशी कह रहा है, एक तो शत्रु अन्य देशी और एक निवारक नजरबंदी के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति। ये दोनों चीजों को, टर्म को समझते हैं हम लोग। शत्रु अन्य देशी से तात्पर्य ऐसे देश से है जिस देश से, यानी कि हिंदुस्तान का जिस देश के साथ युद्ध चल रहा हो और उस देश का वो व्यक्ति हो, तो वो कहलाएगा शत्रु अन्य देशी, और उसके लिए फिर ये अधिकार नहीं होता, ये समाप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। तो ये निवारक नजरबंदी क्या है, इसे समझते हैं।
निवारक नज़रबंदी यानी कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो सकता है, हिंदुस्तानी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। पहली बात तो आप देखिएगा, निवारक नज़रबंदी का तात्पर्य और मतलब ही सीधा सा है, यानी कि किसी को शक के आधार पे, मान लीजिएगा कोई ए नाम का व्यक्ति है। देखिए, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, ए और बी से प्रेजेंट करते हैं। भाई किसी को मान लो किसी भी धर्म के व्यक्ति का नाम ले ले, मान लो मुस्लिम का ले ले या हिंदू का ले ले, वहाँ पे हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस चीज़ का हम हमेशा ख्याल रखते हैं और हम एग्जाम्पल में समझाते हैं तो हमेशा से ए या बी नाम के व्यक्ति को लेते हैं। तो मान लीजिएगा कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसको निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, उस पर वहाँ के शासन को, व्यवस्था को, वहाँ की उस पर शक था कि ये हो सकता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, ये हो सकता है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके लिए 24 घंटे के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो आपने देखा अनुच्छेद 21 हमने पढ़ा और 22 पढ़ा, तो हमारा यहाँ पे राइट टू फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सो मच।